हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई-फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग अपना एलसीएम एचसीएफ का चौथा पार्ट और लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। बेसिकली आज के क्लास में हम जितने टाइप के लैंग्वेज वाले प्रश्न बनते हैं इन चैप्टर से, उन प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इन्हीं 4 क्लासों के कंसेप्ट से एक भी क्वेश्चन बाहर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। अगर आप सीरीज को या फिर आप अपनी एक्सरसाइज को या कहीं के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वो आपको यहीं से मिलेंगे। बस इस बात को ध्यान में रखकर आपको क्लासों को अटेंड करना है। जो भी कंसेप्ट आपको नहीं पता है और लगता है कि ये आपके काम का है, तो उसको आप ज़रूर नोट कीजिए, क्योंकि वो इन फ्यूचर आपको ज़रूर काम आएगा, है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप एक बार शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के संग, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। शुरू करिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि उनका एलसीएम का मतलब तो आप जान ही गए हो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, मतलब कि लघुत्तम समापवर्तक। अगर 84 है तो आपसे पूछा है संख्याएं बताओ। हमने यहाँ पर दोनों संख्याएं निकालने को आपसे पूछ लिया है। आपकी बुक में केवल एक संख्या पूछा था, वो भी बड़ी वाली संख्या। हमने दोनों निकालना आपको सिखाना है यहाँ पर। तो आइए इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे जरा देखिए। एक बात दिमाग में याद रखो, मैं पूरी मैथ में आपको एक चीज बताऊंगा कि जब भी कभी आपको अनुपात में चीजें दी गई हो, अनुपात का मतलब क्या होता है सर, रेशियो में। जब भी कभी आपको चीजें अनुपात में दी गई हो तो वो कभी एक्चुअल नंबर नहीं होता है, वो वास्तविक नहीं होता, वो क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होता, सरलतम रूप होता। तो हम उसको मानेंगे, और मानेंगे कैसे, तो हम उसमें एक्स वाई जेड यानी कोई भी चर राशि लगाकर हम वास्तविक संख्या मानेंगे। तो आप देखो, जो दो संख्याएं 3:4 में है, तो मैं कह सकता हूं कि एक संख्या हमारी 3x है और एक संख्या हमारी 4x है। हमने केवल x लगा लिया है बस। अब जब मैंने संख्याओं में x लगा लिया है, तो अब इन दोनों संख्याओं से आप हमें बताओ कि इनका एलसीएम क्या होगा। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो आप कहोगे सर 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है, ये क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। और सह अभाज्य संख्या का कल कंसेप्ट क्या सिखाया, उनका एलसीएम इनका मल्टीप्लाई ही होता है, यानी ये हो जाएगा 4 × 3। ये तो संख्याओं का एलसीएम होगा, लेकिन चर राशि कॉमन है। देखो x और x, तो एक x आ जाएगा, चूंकि कॉमन है तो एक x हम यहाँ पर ले लेंगे, तो इंटू x आ जाएगा। तो इनका एलसीएम निकल कर आपके सामने क्या आ जाएगा, 4 × 12 और x आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे मानने के हिसाब से आया है। लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है कि एलसीएम कितना है सर, तो एलसीएम है 84, यानी 84 आपका एलसीएम है। तो ये एलसीएम जो 12x है, क्या ये 84 के बराबर होगा? आप हमें बताओ भाई। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये भी एलसीएम है और ये भी एलसीएम है, ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। 12 गुणे में उधर जाएगा बट्टे में, तो x बराबर क्या आएगा, 84, और बट्टे में क्या लगा देंगे, 12 लगा देंगे। अब डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा, 12 7 84, यानी x का मान फाइनली कितना निकल कर आ गया, 7 निकल कर आ गया। अब जब x का मान पता चल गया है, तो आप डायरेक्ट उत्तर बता सकते हो। आपसे दोनों संख्याएं पूछा है भाई, एक संख्या यह थी, तो 3 × x का मान रखोगे 7, यानी एक संख्या आ गई आपकी कितनी, 21। दूसरी संख्या आप यहाँ देखो 4x था, इसमें रखोगे 4 × 7, और ये 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो दोनों संख्याएं आपकी पता चल गई, एक संख्या है 21 और दूसरी संख्या है 28। चाहे छोटी पूछता तो हम 21 कह देते, बड़ी पूछता तो हमने 28 कह देना। दोनों पूछेगा तो 21 और 28 हो गया। क्या चीज़ें आपकी समझ में आ गई? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए सेकंड पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 2 पर, और आप देखोगे कि लैंग्वेज वाले कितने कितने टाइप के प्रश्न आपके पेपर में बन सकते हैं। ठीक दोस्तों ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या है, और उसको जरा समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है भाई,
देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जरा इसको समझो। प्रश्न संख्या नंबर 2 ये आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे स्मॉलेस्ट नंबर या सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या जो किससे कटे, तो जो आपका अच्छा सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 18, 12 से 15 से और 18 से 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो। ये क्वेश्चन आपसे कहने की कोशिश कर रहा है पूर्णतः विभाजित हो ऐसी संख्या आपको बताना है। अब इस संख्या को आप कैसे लगाओगे, ज़रा मेरी बात को समझने का प्रयास करना, ज़रा मेरी बात समझने का प्रयास करना जो मैं आपसे बताता हूँ। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा, कितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज़रा आप हमें बताओ, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, और ज़रा आप कितने लोग कमेंट में बता सकते हैं, सॉरी छोटी से छोटी संख्या ना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी नहीं, छोटी से छोटी, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप कितने लोग बता सकते हो कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या यह होगी। भाई फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा है ना कि 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो कितनी हो जाएगी भाई, 1 हमने लिखा, 1 के बाद कितने अंक बनाने हैं 5, तो 5 बनाने के लिए हम 4 जीरो लगा देंगे, है ना, कितना हो गया 10,000 हमारी हो गई सबसे छोटी संख्या। अब इसको आप अभी ना इतना लिखने के बाद आपको इसको बॉक्स में भर लेना है, ऐसे करके हाईलाइट कर लेना ताकि ये क्या रहे आपकी नज़र में रहे। अब संख्या पढ़ो, संख्या किससे किससे डिवाइड करने की बात कर रहा है, एक तो 12 से, एक 15 से और एक 18 से। अब इन दी गई संख्याओं का आपको लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्त के लिए भैया ये 12 है, 12 के बाद कौन सा है तो 15 है, 15 के बाद कौन सा है संख्या तो 18 है। अब इनका आप एलसीएम निकालो, तो 12 को आप क्या कह सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3, कल मैंने सिखाया 4 इंटू 3, 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। 15 को आप कहोगे सर कि 5 इंटू 3 कह सकते हैं, हमने कहा बहुत सही, इतना ही कह सकते हैं। और 18 को हम क्या कह सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर कितनी 2 कह सकते हैं। 3 का 9 और 9 दूनी 18 है ना। अब इनका एलसीएम आप सभी लोग बता सकते हो आसानी से, एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम में हम सबसे उच्चतम घात लेते हैं और जो कॉमन नहीं होता उसको भी कंसीडर करते हैं। तो यहाँ देखो 2 की पावर 2 और यहाँ 2 की पावर 1, तो कौन सी पावर बड़ी है 2 की पावर 2, तो हमने ले लिया 2 की पावर 2। देन अब हम पहुँचते हैं 3 पर, यहाँ है 3 की पावर 1, यहाँ पर भी है 3 की पावर 1, बट यहाँ है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर कौन सी लेंगे 2 लेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर लेते हैं, 3 की पावर 2 हो गया सर। अब बचा क्या आपका केवल 5 बचा, और बचे हुए को भी लेंगे क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं। हमने ये 5 ले लिया, अब इनका आप गुणा कराओ, 2 की पावर 4 का 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो गया, 3 की पावर 2 का मतलब 9 हो गया, और ये हो गया 5, 9 पछे 45 और 45 चौके कितना होता है 9 चौक 36, 36 पंचे 180। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। अब अभी ये आंसर नहीं है आपका, मेरी बात को समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको ये परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब जो एलसीएम आया ना, इस एलसीएम से आप इस संख्या को डिवाइड करोगे, इस एलसीएम से आप इस संख्या को डिवाइड करोगे, यानी अगर मैं यहाँ पर 10,000 को क्या करता हूँ इसके एलसीएम से 180 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार जाएगा, आप देखो 18 पंचे 90, तकरीबन 6 बार चला जाएगा, है ना। 5 बार ही देख लेते हैं, तो 5 जीरो 0 हो गया, और 5 अट्ठे 40 के 0 हासिल कितना आ गया 4 आ गया, 5 एकम 5 4 9, ये 900 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हम 900 को यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हो गया 900। 1000 से 900 जाएगा तो 10 बच जाएगा, है ना। 1000 से 900 जाएगा तो कितना बच जाएगा, टोटल 100 बच जाएगा, और यहाँ से 1 जीरो हमने ले लिया, फिर से 1000 आपका बच गया। अब 180 से 1000 कितनी बार जाएगा, फिर से 5 बार चला जाएगा ना, 18 पंचे 90, तो ये आ जाएगा कितनी बार
तो 18 900 बार चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 900। शेषफल कितना बचेगा, 100 बचेगा। अब आप यहाँ पर देखो, अब कोई संख्या नहीं तो कटेगा तो है नहीं, ये आपका 100 क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया, ये 100 आपका शेषफल बच गया है। अब लास्ट स्टेप क्या करना है, जब भी कभी आपसे छोटी संख्या की बात करेगा, कितने भी अंक की छोटी संख्या की बात करेगा, तो आंसर क्या आएगा, जो इसका एलसीएम है ना, इसके एलसीएम से आपको इसके शेषफल को घटाना है। पहला स्टेप समझो, इसके एलसीएम से इसके शेषफल को घटाना है, जो आएगा उसको आपको इस संख्या में जोड़ देना है, उत्तर आपकी आंखों के सामने होगा। जैसे मैं कहता हूं यहाँ पर 180 इसका एलसीएम था और हमें घटाना कितना है, जितना भी शेषफल बचेगा, 100 शेषफल बच गया। अगर 180 से 100 घटाएंगे तो अब बचा क्या, 80 बच गया। और इस 80 जो 80 बचा है ना, ये जो 80 बचा है ना, इसे 80 को आपको इस संख्या में ऐड कर देना है, सबसे छोटी विभाजित होने वाली संख्या पता चल जाएगी। यानी वह संख्या क्या आएगी, तो वह संख्या आप इधर लिख सकते हो, ये हो जाएगी भैया 10,000, क्योंकि 5 अंकों की है, और प्लस क्या कर देंगे, 80 कर देंगे, तो उत्तर कितना आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 10,080। यह क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, 10,080 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन है। अभी इससे पहले बाद में क्वेश्चन दूंगा, उसमें बड़ी संख्या होगी, तो उस बड़ी संख्या में आपको डिफरेंस नहीं लेना पड़ेगा। डिफरेंस आप कब लोगे, जब वो छोटी संख्या कहेगा, और जब छोटी संख्या कहेगा तो स्टेप समझना, सर्वप्रथम हम जितने अंकों की छोटी संख्या कहेगा उस संख्या को लिखेंगे, हाईलाइट कर लेंगे, देन उसके बाद हम जो भी संख्या है उनका हम एलसीएम निकालेंगे, उस एलसीएम से हम उस संख्या को डिवाइड करेंगे, जितना भी शेषफल बचेगा उस शेषफल को हम एलसीएम से घटा देंगे, जो भी बचेगा उसको संख्या में जोड़ देंगे और उत्तर अपना ले आएंगे। क्लियर बात समझ में आ गई, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आओ नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर, और उसको समझने की क्या करेंगे, कोशिश हम करेंगे, है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात बिल्कुल क्लियर हो गई, यहां तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देखो, अभी तक आप छोटी देख रहे थे, लेकिन अब आपको देखना है बड़ी संख्या की, बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या में कैसा कंसेप्ट लगेगा वो आपको समझना है। देखो ये चौथी क्लास है एलसीएम एचसीएफ की, और अगर आप रेगुलर रहे हो, शुरुआत से रहे हो, तभी भाई चीज़ें समझ में आएंगी, अदरवाइज हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी समझ में ना आए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, बड़ी संख्या ज्ञात करो जो किससे भैया डिवाइड होनी चाहिए, तो जो 25, 40, 75 से पूर्णतः डिवाइड हो। 15 है और क्या है भैया, 15, 25, 40, 15 है, 25 है, 40 है, 75 है, 15, 25, 40, 75 से पूर्णतः डिवाइड हो, या पूर्णतः मैं नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ विभाजित हो। अब इस क्वेश्चन को आप लगाओ, एक बार ट्राई करो, बस इतना जरूर याद रखना, यहाँ पर इस बार छोटी नहीं कह रहा है, बड़ी संख्या कह रहा है, बस ग्रेटेस्ट नंबर कह रहा है, यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर नहीं कह रहा है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, आओ जरा समझते हैं फटाफट तरीके से, कितना भैया कैसे लगाएंगे। पहले ये बताओ, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितने लोग बताएंगे क्या होती है। 4 अंकों की अगर मैं सबसे बड़ी संख्या पूछूं, 4 अंकों की सबसे ग्रेटेस्ट नंबर या सबसे बड़ी संख्या, तो कितनी भाई, 4 अंकों की, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी उतने 9 लिखेंगे, तो 4 हमने 9 लिख लिया, और इसको हमने बॉक्स में कैद कर लिया ताकि हमारी नज़र इस पर बनी रहे। फिर है संख्या किससे किससे डिवाइड करनी है भाई, 15 से, 25 से, 40 से और 75 से, तो हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 15, उसके बाद क्या है 40 है, नहीं पहले 25 है, 25 के बाद क्या है 40 है, 40 के बाद कितना है 75 है, तो ये हो गया 75। 15 को मैं क्या कह सकता हूँ, 5 × 3 कह सकता हूँ। 25 को 5 पंजे 25 यानी 5 की पावर 2 कह सकते हैं।
40 को मैं क्या कह सकता हूँ 5 × 2 की पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंचे कितना हो गया 40। 75 को मैं क्या कह सकता हूँ 5 की पावर 2 × के 3, 25 तियाँ कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम आप फटाफट निकालो कितना आएगा। सबसे पहले देखते हैं सर, सबसे बड़ी घात 5 की यहाँ पर कितनी है 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 फिर 2, तो सबसे बड़ी घात 5 की कितनी मिल गई हमें 2 मिल गई, हमने 2 को ले लिया। ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं तो 5 के बाद 3 की पावर यहाँ कितनी 1 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 1, मतलब 3 की पावर 1 ही सबसे बड़ी है, तो हमने 3 की पावर 1 को ले लिया। देन आगे बढ़ते हैं, यहाँ 2 की पावर 3 है और कहीं है नहीं, तो बस ये तो लेना मैंडेटरी है हम लोगों के लिए, तो हमने 2 की पावर 3 को ले लिया। अब आप देखो 5 की पावर 2 का मतलब 25 हो गया, 3 की पावर 1 का मतलब 3 हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8 हो गया। अब आप इसको गुणा कराओ 25 × के 24, 25 × के 24 कराओगे तो 25 चौके 100 हासिल 10, 25 दूना 50, 10 60, यानी मेरे भाई एलसीएम कितना आ गया तो 60 आ गया, सॉरी 600 आ गया। एलसीएम कितना आ गया से 600 आ गया। अब 600 से हम इसको डिवाइड करेंगे, जो एलसीएम आया ना, इस एलसीएम से हम दी गई संख्या को भाग करेंगे। आओ जरा करते हैं, 9999 को भाग करेंगे किससे तो 600 से। कितनी बार जाएगा तो एक बार जाएगा, यानी 600 से 600 कितनी बार चला गया एक बार, और यहाँ बच कितना गया 399 बच गया। अगली हमारी संख्या कितनी है 9, अब कितनी बार जाएगा 7 बार, तो 4200 हो जाएगा, यानी 6 बार जाएगा। 6 0 0, 6 0 0, 6 चाह के 36 कैरी 3, 6 चाह के 36, 36 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई 39 आ जाएगा, है ना। ये गड़बड़ हो गया 6 0 अच्छा 6 चाह के 36, ये भैया 3600 आ जाएगा, है ना, 3900 नहीं आ जाएगा 3600 आ जाएगा भाई। 6 0 0 फिर 6 0 0 हो गया और 6 चाह के 36 हो गया। तो अब जब इसको घटाएंगे तो ये 9 में से 6 गया 3, ये 9, ये 9, यानी कितना बच गया शेषफल 399 बच गया। कितना बच गया 399 बच गया। अगर ये 399 ना होती तो यह संख्या पूरी पूरी डिवाइड होती, तो इसलिए हम यहाँ पर डिफरेंस नहीं लेंगे क्योंकि हमें बड़ी संख्या बतानी है। डिफरेंस ले लेंगे तो हमें छोटी संख्या मिल जाएगी, हमें तो बड़ी बतानी, इसीलिए इसी 399 को उठा के डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। तो 4 अंकों की क्या आ जाएगी, सॉरी 399 को उठाकर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जरा फटाफट बताना, सबसे बड़ी संख्या निकालना है आपको, कमेंट करके बताओ। चलो देखो भाई, देखो हम यहाँ पर करेंगे क्या, हमें सब कुछ सिस्टम सही है, लेकिन अब आपको एक बात समझनी है कि अगर ये भैया इतना लिखा है 9999, अगर इसमें हम +1 भी कर रहे हैं ना तो ये कितना हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, और 10,000 में कितने अंक हो गए 5 अंक हो गए, तो ये तो संख्या 5 अंकों की हो गई, और आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है। यानी इस बार जोड़ेंगे नहीं, हम इस बार क्या करेंगे घटाएंगे। जो ये संख्या आई ना 399, इसको घटाएंगे किसमें 999 में, तो वह संख्या हमारी क्या आ जाएगी, ये 4 बार जो 9 है यह संख्या, इसमें से घटा देंगे जो शेषफल बचा है 399, तो उत्तर आ जाएगा 9600, यानी कि 96 399 9600। इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 9600, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। लॉजिक समझिए आप कि अगर इसमें आप 1 भी ऐड कर रहे हो ना तो ये संख्या तो 5 अंकों की बन जाएगी, बट क्वेश्चन तो कह रहा था कि हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी बताना। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है जो 15 से भी डिवाइड है, जो 25 से भी डिवाइड है, जो 40 से डिवाइड है, जो 75 से डिवाइड है। ठीक है ना, चेक कर लेना ये संख्या डिवाइड है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, और उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं प्रश्न संख्या 4 को। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप नोट कर लेना, मैं फिर से बताता हूँ, इनमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहती है, और एग्ज़ाम से पहले आप इन तरीके के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना। अगर आप 25 में 25 लाने की तैयारी से पढ़ रहे हैं तब,
है ना। देखो क्वेश्चन नंबर अब हम 4 की बात करते हैं। 4 ये क्या है जरा इसको समझिए। प्रश्न संख्या 4 ये कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी स्मॉलेस्ट नंबर आपको ज्ञात करना है। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो, ठीक है ना, ज्ञात करो जिसे 2497 में जोड़ने पर, जिसे 2497 यानी 2497 में ऐड करने पर, जोड़ने पर क्या हुआ, तो जोड़ने पर 5 6 4 3 से पूर्णतः विभाजित हो। जोड़ने पर जो योगफल है ना, योगफल वह 5 से, वह 6 से, उसके बाद वह किससे 4 से और 3 से क्या हो, पूर्ण तरीके से डिवाइड हो, यानी पूर्णतः विभाजित हो। ये क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा, विभाजित हो। बताओ इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सिंपल सा प्रश्न है, एक बार लगाने की कोशिश करो, एक बार लगाने की कोशिश करो कि यह प्रश्न क्या आएगा। ठीक है ना, ठीक है भाई। देखो अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप 5 6 4 3 इनका आप एलसीएम ले लो, क्योंकि अभी तक हमें नंबर नहीं पता था, बट इस बार हमको वह नंबर फिक्स करके दे दिया कि एक्चुअल में 2497 में क्या ऐड कर दें कि वह संख्या 5 से 6 से 4 से 3 से पूर्णतः डिवाइड हो। तो सबसे पहले आप इन संख्याओं का एलसीएम ले लो। तो हम कहते हैं कि एलसीएम अगर मैं लूँगा किसका, 5 का, 6 का, 4 का और 3 का, तो ये छोटी संख्या हमें दिख रही है ना, तो हम इनका एलसीएम ऐसे एक बार में ही निकाल ले रहे हैं। भाई किससे कटेगा, 3 से पहले काट देते हैं, ये 5 तो कटेगा नहीं, ये 2 कट जाएगा, ये 4 नहीं कटेगा, ये 1 कट जाएगा। अब हम 2 से काट देते हैं, ये 5 कटेगा नहीं, ये 1 कट जाएगा, 2 कट जाएगा एक बार में। अब क्या करेंगे, यहाँ 5 से पहले हम इसको काट देते हैं, ये 2 बच गया, और ये फिर 2 को हम 2 से एक बार में काट दे रहे। अब एक एक आ गया ना, तो एलसीएम बेसिकली आपका निकल कर यहाँ से क्या आएगा, आप डायरेक्ट बता सकते हो, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 और 30 दूनी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब जो भी एलसीएम आ रहा ना, जो भी एलसीएम आएगा उस एलसीएम से आपको दी गई संख्या को विभाजित करना है और देखना है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। ठीक है ना, दी गई संख्या को विभाजित करना है, तो हम कह सकते हैं कि ये 2497 लिखी है, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इसके एलसीएम से, एलसीएम कितना है 60। अब इससे कितनी बार जाएगा, 4 बार चला जाएगा। 60 चौके कितना होता, 6 चौके 24, 240 होता है। बचा क्या, 4 से 4 गया कुछ नहीं, यहाँ बच गया 9 और ये बच गया 97 टोटल। अब एक बार जाएगा, 60 एक कम कितना हो गया 60, कितना बचेगा 7, 9 में से 6 जाएगा, 6 3 9 यानी 37। अब जो रिमाइंडर आया ना, जो शेषफल आया, इस शेषफल से आप क्या करोगे, आपको यहाँ ऐड करना है। भाई पिछली संख्या में आपने घटाया था तो आपने डिफरेंस नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर जोड़ने की बात कर रहा है, तो इसीलिए हम डिफरेंस लेंगे किसका, एलसीएम और इस संख्या का। तो जब एलसीएम और इस संख्या का हम डिफरेंस लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में वह नंबर क्या है जिसको हम 2497 में जोड़े तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो आप खुद से बता सकते हो, अगर मैं डिफरेंस की बात करूंगा, अगर मैं अंतर की बात करूंगा, तो अंतर क्या आ जाएगा, 60 माइनस के 37 और 60 में से अगर 37 चला जाएगा तो 37 3 40 20 60 कितना आ गया, 23 आ गया। अब 23 ही वह संख्या है, 23 ही वह नंबर है जिसको हम 2497 में यदि जोड़ दें तो संख्या 5 से भी, संख्या 6 से भी, संख्या 4 से भी और संख्या 3 से भी क्या होगी, पूर्ण रूपेण विभाजित होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा सर, 23 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब होमवर्क में एक आपको दे रहा हूं अभी से,
इस 23 को आप इस संख्या में जोड़ोगे, उसके बाद आप 5 से भी भाग करके देखोगे, 6 से भी भाग करके देखोगे, 4 से भी भाग करके देखोगे, देन 3 से भी भाग करके देखोगे। प्रत्येक कंडीशन में 0 शेषफल आएगा। अगर कुछ और आएगा तो कमेंट आप जरूर करोगे। चीज़ें बिल्कुल क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है जरा उसको समझने की हम कोशिश करते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा प्रश्न था। सारे दोस्तों को समझ में आया होगा ये प्रश्न, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुँचते हैं और अपने दोस्तों को शेयर जरूर किया करो वीडियो, है ना, क्योंकि जितना शेयर करोगे उतना आपके लिए प्रॉफिट होगा। आपके और साथी यहाँ पर आ पाएंगे और आप उनसे डिस्कस कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। ये कह रहा विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या क्या है। विद्यार्थियों का मतलब क्या है, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स की वह अधिकतम संख्या क्या है, वह अधिकतम संख्या क्या है, अधिकतम संख्या क्या है, स्टूडेंट्स की वह अधिकतम संख्या क्या है जिसमें क्या भैया कह रहा है कि जिसमें 4 to 9 और 715, 4 to 9 और 715 संतरों को समान रूप से, संतरों को क्या किया जा सके, संतरों को समान रूप से विभाजित किया जा सके, विभाजित किया जा सके। ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हम सभी दोस्तों से चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सभी दोस्त इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो एक बार आप कोशिश कीजिए इस प्रश्न का उत्तर देने की, क्या होएगा इस प्रश्न का सही जवाब। अब मेरी बात को समझना, यहाँ पर क्वेश्चन अधिकतम कह रहा है। अधिकतम का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर। और अधिकतम डिफिनेशन किस में आती है, HCF में आती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे वही कहलाती है आपकी HCF। जब भी कभी अधिकतम की बात आएगा, कोड को समझना क्वेश्चन की, अधिकतम की बात आएगा और विभाजित किया जा सके। जैसे ये इतनी संख्याएं हैं तो मैंने कहा कि 5 संतरे मैं राम को दे रहा हूँ, 5 संतरे मैं श्याम को दे रहा हूँ, 5 संतरे मैं रीता को दे रहा हूँ, 5 बबीता को दे रहा हूँ, 5 ऐसे करके 5 जितने भी विद्यार्थी हैं सबको दूंगा। प्रत्येक को कंडीशन यही दी गई है कि बराबर मात्रा में विभाजित होना चाहिए। तो बस जो दी गई है संख्या उसका HCF निकालो। संख्या कितनी दी गई है, 4 to 9, 429 और 715। अब जरा मेरे भाई बात बताओ, कौन सी यहाँ विधि लगा दें भाई। भाग विधि लगाते, 2 ही संख्या है, क्या ही जरूरत है हमें गुणनखंड विधि की। संख्याएं हम देखेंगे किससे कटेंगी ना, तो भाग विधि लगाते हैं। सबसे बड़ी संख्या है 715, छोटी संख्या से भाग करो 4 to 9, 429 से। भाई 4 दूनी 8 ज़्यादा हो रहा, मतलब एक बार जाएगा, तो 429 से कम 429। 15 में से अगर 9 चला जाएगा तो 6 बचा, यहाँ 0, ये हो गया 10। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बच गया, यहाँ बच गया 6। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बच गया, 286 हो गया। अब ये जो रिमाइंडर बचा है ये किसका काम करेगा, ये भाजक का काम करेगा, और जो यहाँ भाजक था वो भाज्य का काम करेगा, यानी ये हो जाएगा 4 to 9। अब आप देखो कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 भाई, एक बार चला जाएगा, क्योंकि 2 तो करोगे 28 दूना 56, यहाँ तो ज़्यादा 560 से भी ज़्यादा आ जाएगा, यानी 286 केवल एक बार में ही जाएगा। 9 में से 6 जाएगा तो 3 बच गया, 12 में से 8 जाएगा तो 4, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 143। कितना मस्त नंबर है 143 ना। 143। अब ये जो रिमाइंडर बचा ये किसका काम करेगा, ये भाजक का काम करेगा, और जो 286 है ये किसका काम करेगा, ये भाज्य का काम करेगा। तो कितनी बार जाएगा, 14 दूना 28, 3 दूनी 6, 286 आ जाएगा। लो जी कट गया।
वह संख्या कौन सी है? 143 है। यानी मैं कह सकता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट को कितने संतरे देने पड़ेंगे? 143 संतरे देने पड़ेंगे प्रत्येक स्टूडेंट को। अब आप सोच लो भैया कौन सा ऐसा विद्यालय होगा जहां पर एक विद्यार्थी को 143 संतरे दिए जाएंगे। फिर वहां के तो विद्यार्थी अपने आप में अलग लेवल के विद्यार्थी होंगे ना। 143 संतरे उनको दिए जा रहे हैं, मतलब कितने दर्जन हो गए? तो 12 बरहिया में 144, तकरीबन 12 दर्जन। एक संतरा कम नहीं, 12 दर्जन संतरे दिए जाएंगे एक विद्यार्थी को। क्लियर ना? चलें भाई, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विद्यार्थियों को बात समझ में आ गई है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है उसको समझेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 6 को, और उसको समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो ज़रा समझेंगे। सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं दोस्तों? एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सारी बात समझ में आ रही है क्या। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है इसको ज़रा समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 115, ठीक है सर, जिसे 115, 115 के बाद है 149, 149 के बाद है 183, 183 से विभाजित करने पर क्रमशः, से विभाजित करने पर क्रमशः, क्या करने पर? तो डिवाइड करने पर, विभाजित करने पर क्रमशः कितना शेष बचे? तो क्रमशः 3, 5, 7 शेष बचे। कितना बचे? 3, 5, 7 रिमाइंडर बचे, शेष बचे। और मैं बता दूं ना कि ये जो टाइप है ना, ये टाइप में आप जितने स्टार बना सकते हो उतने स्टार बना के लिखना। ये आप, ये डीएलएड के लिए नहीं सीमित है ये क्वेश्चन, प्रॉपर ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप सीटेट में भी देखोगे, इस क्वेश्चन को आप यूपी टेट में भी देखोगे, इस क्वेश्चन को आप सुपर टेट में भी देखोगे। अदर एग्जाम जिसमें एलसीएम एचसीएफ आपके टॉपिक है, सारे एग्जामों में ये टाइप आपको हर मास्टर बताएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको छाप के रखना। कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को? इस क्वेश्चन को करने के लिए बस सीधा सा तरीका है कि देखो 115 लिखा मैंने, 115, दूसरी संख्या है 149, तो मैंने क्या लिख लिया? 149 लिख लिया। तीसरी संख्या क्या है? 183, तो हमने 183 लिख लिया। अब क्रमशः का मतलब क्या होता? क्रम से। 115 से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, 149 से डिवाइड करोगे 5 बचेगा, 183 से डिवाइड करोगे तो 7 बचेगा। यानी 15 से डिवाइड करोगे तो कितना शेष बचेगा? 3। हमने 3 यहाँ से घटाना है। 49 से डिवाइड करोगे तो 5, हमने 5 यहाँ से घटाना है। 183 से डिवाइड करोगे 7, तो 7 यहाँ से घटाना है। अब जो संख्याएं आएंगी उनका आपको निकालना है क्या? एचसीएफ। एचसीएफ क्यों निकालेंगे? क्योंकि यहाँ बड़ी से बड़ी कह रहा है, और बड़ी से बड़ी का मतलब क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करे, तो वही तो एचसीएफ होता है। तो यहाँ देखो 5 में से 3 जाएगा 2, ये हो गया 112। यहाँ 9 में से 5 जाएगा तो 4, ये हो गया 144। यहाँ आप 13 में से 7, 7 6 13, 6 हो गया 7, 176। अब ये जो बची हुई संख्याएं हैं ना, इन संख्याओं का आप एचसीएफ निकाल दो। तो हमने देखा कि मिडिल नंबर क्या है भाई? 144। तो 144 को हमने उठाया और छोटे नंबर से भाग देना स्टार्ट कर दिया 112 से। भाई कितनी बार? एक बार में जाएगा 112, एक कम 112। 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 1 गया तो 3, 32। अब इस 32 से हम 112 को डिवाइड करेंगे। क्या डिवाइड होगा? 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 बार में जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, कितना हो गया? 96 हो गया। अब कितनी बार? 12 से 6 गया तो 6, ये 16 बच गया। 6 6 12, 9 1 10 11। अब इस 16 से हम इस 32 को डिवाइड करेंगे। ये बार बार डिवाइड क्यों हो रहा आपको पता ही होगा, मैंने बताया। तो 16 दुना क्या हो जाएगा भैया? 32 हो जाएगा। और ये 32 क्या हो गया? ख़त्म हो गया। यानी यहाँ से क्या आंसर आया? तो यहाँ से आंसर आया सर 16। अब इसी 16 से हम
इस संख्या को डिवाइड करेंगे 11 बार में चला जाएगा। तो ये हो गया 176। इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, तो डिवाइड करेंगे हम 16 से। 16 एकम कितना हो गया 16, 1 16 एकम कितना हो गया 16, पूरा 11 टाइम्स ये भी काट रहा, मतलब वह संख्या क्या है 16 है। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 16 है। लो अब इस 16 से अगर आप 115 को डिवाइड करोगे ना तो 3 शेषफल आएगा, करके देखते हैं। 16 पंचे कितना होता है भाई 80 होता है ना भाई, 16 पंचे 80, 16 छंग 96 और 16 सत्ते कितना होता है 112, 3 शेषफल बच गया। 149 को डिवाइड करोगे तो 5 शेषफल बचेगा, क्योंकि 16 नवैया 144, 5 शेषफल बच गया। 183 से डिवाइड करोगे तो 7 शेषफल बचेगा। 16 एकम 16, 2 बच गया 23 हो गया। 16 एकम 16, अब 16 23 से 16 घटाओगे तो 7, यानी उत्तर जो आया वो अपने स्थान पे क्या है बिल्कुल सत्य है। 16 क्या है एकदम राइट आंसर है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना, चलें जी क्वेश्चन नंबर 7 पर। इसको लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपके ये 6 है, फिर 7 और 8, अभी 2 क्वेश्चन और हैं, फिर ये चैप्टर आपका समाप्त। और कल से हम शुरुआत करेंगे क्या, तो अलजेब्रा यानी बीजगणित की शुरुआत हम कल से करने वाले हैं। ठीक है भाई, कल से अलजेब्रा की शुरुआत होगी बिल्कुल बेसिक से। और याद रखना अलजेब्रा में जितना भी कुछ मैं आपको बता सकता हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। पहली 1-2 क्लास में सारा बेस आपको समझा दूंगा, देन फिर क्वेश्चन पर हम आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है 27x क्यूब। 27x क्यूब a की पावर कितनी है, तो a की पावर है 5 और y की पावर है 3, 81x स्क्वायर। 81x स्क्वायर वाई स्क्वायर का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। HCF क्या होगा वो आपको बताना है। इस क्वेश्चन में HCF क्या होगा वो आपको बताना है। चलो लगाओ इस क्वेश्चन को, बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन है 27x क्यूब a की पावर 5 y की पावर 3, 81x स्क्वायर वाई स्क्वायर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना। एक बार कोशिश करो बताने की। क्वेश्चन कराए ऐसे, देखो कैसे हम कर सकते हैं। हमने सबसे पहले लिखा क्या 27x की पावर 3, a की पावर 5 और y की पावर 3। अब बताओ जरा मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। 27 को मैं 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि 3 3 9 3 27 इंटू x की पावर 3 दी है तो x की पावर 3 ले लिया, a की पावर 5 दी है तो a की पावर 5 ले लिया, y की पावर 3 दी है तो y की पावर 3 ले लिया। बिल्कुल इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब लिखते हैं 81x स्क्वायर जो आपको दिया गया, 81x स्क्वायर, उसके बाद है y स्क्वायर। अब मैं 81 को क्या लिख सकता हूँ भाई, मेरी भाई बात को समझना। 81 को मैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ। 3 3 9 3 27 3 81, यानी ओवरऑल 3 कितनी बार आएगा 4 बार। तो हम इसको 3 की पावर 4 भी तो कह सकते हैं 81 को, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि 3 टू द पावर कितनी 4 इंटू क्या बचा आपका x की पावर 2 बच गया और y की पावर कितना बचा 2 बच गया। अब जरा मेरे भाई देखो बताना क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बताना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यानी HCF। और HCF में क्या लिखते हैं उभयनिष्ठ। सबसे पहले तो हम उभयनिष्ठ देखते हैं, है ना, जो उभयनिष्ठ होता वही लेंगे। और उभयनिष्ठ में हमेशा कौन सी लेंगे लोएस्ट पावर, यानी सबसे कम पावर लेंगे। सबसे कम पावर हम लेते हैं ना, ये ना लेते हैं।
तो देखो आप, यहाँ 3 की पावर है 4, यहाँ 3 की पावर है 3, कौन सी पावर छोटी है? 3 की पावर 3, तो हमने ले लिया 3 की पावर 3 इंटू, यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 2, कौन सी पावर छोटी है? x की पावर 2, x की पावर 2, यहाँ y की पावर 2, यहाँ y की पावर 3, कौन सी पावर छोटी है? y की पावर 2। अब आप कहोगे सर a स्क्वायर कहाँ गया? क्योंकि मेरे भाई a में तो उभयनिष्ठ लेना था और a तो उभयनिष्ठ नहीं, इसीलिए इसका नाम हमने काट दिया कक्षा से। a उभयनिष्ठ नहीं था इसलिए हमने इसको नहीं लिया। तो ये उत्तर क्या आ जाएगा? 3 की पावर 3 का मतलब 27, और ये x स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा? y स्क्वायर विल बी द राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा? प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नोट कीजिए। नेक्स्ट और आज की लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं हम और उसको समझने की कोशिश करते हैं, लास्ट क्वेश्चन को, है ना। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर? किसी भी साथी को अगर ऐसा कुछ लग रहा हो कि सर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, ठीक है भाई। चलिए 8 नंबर प्रश्न, लास्ट प्रश्न आज की क्लास का। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ही जाना मेरे दोस्त। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ही आपको आगे बढ़ना है ना। सारी कार्यवाही आपको पूरी कर लेनी है क्लास के लाइव रहते रहते। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ये है 100 यानी 100 के बाद क्या है? 125, 125 के बाद क्या है? 200 का एलसीएम आपको बताना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको बताना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त आपको बताना है, ठीक है ना। अब देखो, अगर आप 2019 में आपका बैक भी लगा है तो भी आपका यहीं से उद्धार होने वाला है, या फिर आपका फ्रेशर हो, बिल्कुल एकदम न्यू, आप फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करके सेकंड सेमेस्टर पे आए हो, रामबाण क्लास आपके लिए साबित होने वाली हैं। 4 क्लास, 1 लेक्चर 40 से 45 घंटे का, लगभग आपका कितने? 4 चौके 16, लगभग आपका कितने घंटे बन जाएंगे आप खुद ही जोड़ लीजिए। लगभग आपके 2.5 से 3 घंटे में एक चैप्टर ख़त्म किया जाएगा। और सोचो 2.5 से 3 घंटे में पूरा बेसिक से एडवांस, मतलब आप एडवांस उतना भी नहीं, आपके सिलेबस से हमेशा एक लेवल अप ही मैं आपको ले चलूँगा। क्योंकि पीएनपी का सीधा सा सिद्धांत क्या है पता है? कि ये हमेशा ना एक लेवल अप ही पूछ लेता है। अभी आप 2019 का पेपर उठा के देख लेना, उसमें जो सेमेस्टर में नहीं, सेकंड सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर के क्वेश्चन आए हुए थे मेंसुरेशन के। सर्कल, जो वृत्त खंड, लघु खंड इनके में नहीं है सेकंड में, वो भी 4th से यहाँ पूछ लिया गया था। तो बैक लगना तो लाजमी था, है ना। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा एक लेवल अप ही ले चलता हूँ। खैर वो अलग की बात है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप दो। एलसीएम बताना है, आओ भैया एलसीएम बता देते हैं। 100 हो गया, 100 के बाद 125 हो गया, उसके बाद कितना हो गया? 200 हो गया। तो आप देखो 100 को क्या कर सकते हो? 5 और 25 चौके 100, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ये कह सकते हो 5 पंजे 25 दूना 50 दूना 100। 125 को आप कह सकते हो 5 पंजे 25 पंजे 125। 200 के आप क्या कह सकते हो? 5 चौके 20 यानी 40 हो गया। तो 5 अट्ठे 40, है ना। 5 पंजे 25 और 25 से हम 8 बार चला जाएगा ना, तो 25 दूनी 50, 50 दूना कितना हो गया? 100 और 100 दूना कितना हो गया? 200 हो गया भाई। 5 पंजे 25 दूनी 50, 50 दूना 100 दूनी 200। अब यहाँ पर देखो आप इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो? 5 की पावर 2, 2 की पावर 2 मैं इसको कह सकता हूँ 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 कह सकता हूँ। मैं इसको क्या कह सकता हूँ सर? 5 की पावर 3 कह सकता हूँ, बिल्कुल सही बात है। मैं इसको क्या कह सकता हूँ? 5 की पावर 2 कह सकता हूँ। 2 की पावर कितना कह सकता हूँ? 3 कह सकता हूँ। बस लो खत्म। एलसीएम बताना था। अब देखो सबसे बड़ी पावर ढूंढो पहले। 5 की पावर 3 सबसे बड़ी है, तो 5 की पावर 3 सबसे बड़ी ले लिया। उससे बात क्या है? 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है? 3। ये देखो 2 की पावर सबसे बड़ी क्या है?
3, तो 2 की पावर 3 हमारी सबसे बड़ी थी, तो हमने 2 की पावर 3 को सबसे बड़ी ले लिया। कुछ और बचा क्या सर? और तो कुछ हमें दिख नहीं रहा है, तो बस ये 5 पंजे 25 पंचे 125 इंटू के 8 हो जाएगा। जब गुणा कराओगे तो 12 पंचे 60, 8 पंच 40, 640 आएगा। में भी देख लेते हैं, 8 पंच 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 के हासिल 2, 8 कम 8 2 10, 1000। क्वेश्चन का सही उत्तर क्या आएगा सर? 1000 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखो आज की क्लास में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हुआ। 8 क्वेश्चन हमने किए और हमने वहाँ तक आपको बताने की कोशिश की जहाँ तक एग्जामिनर सोच सकता है कि हम आपके सिलेबस में इतना टफ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको देखना है, अब आपको अपनी बुक को सॉल्व करना है। क्या सर? आपको अपनी बुक को सॉल्व करना है। बुक को जब हल करोगे तो ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी अगर ऐसा होता है कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न यद्यपि आपसे नहीं लगता है, तो आपको करना क्या है, कमेंट बॉक्स में आपको वहाँ पर इस क्वेश्चन को लिखना है और फिर उसको आपको मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है ना? कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन को लिख देना है। जाते जाते वीडियो अगर पसंद आई है तभी लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना है आपको और अपने मित्रों के संग शेयर भी अवश्य करना है। चलिए ठीक है, वीडियो को यहीं पर रोकेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।